ठीक है, सबसे अगला जो मेथड आ जाता है, हम कहते हैं कभी भी आपने अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है टू अपर केस। ठीक है, अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है टू लोअर केस। ठीक है, सो आप इसको यूज कर सकते हो, टू अपर केस टू लोअर केस। सो इससे टेक्स्ट कैपिटल में हो जाता है या टेक्स्ट स्मॉल केस में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कर दिया, ठीक है, दैट इज लोअर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लोअर केस। इसको भी हम क्लास दे देते हैं, ठीक है, बीटीएन बीटीएन सक्सेस दे दिया, तो मेरे पास एक बटन आ गया लोअर केस। इसके नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लोअर केस हो जाए या अपर केस हो जाए या नॉर्मल केस में आए। ठीक है, तो कैसे हम जावास्क्रिप्ट में उसको चेंज कर देते हैं। तो मैंने एक बटन बना लिया लोअर केस के लिए, ऐसे ही मैं एक बटन बना ले देता हूँ अपर के लिए। सर एक्सक्यूज मी। हम्म, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे जिदा बूटस्ट्रैप आप W3 ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, हम्म। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਲਾसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? नो, मैं बूटस्ट्रैप से नहीं उठाया ना, तभी मैंने बोला वर्जन देख लो ना। ये पहले दिन ही बताया था कि वर्जन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं वर्जन लेटेस्ट का बूटस्ट्रैप डाला है, इसमें ये है नहीं कमांड्स। ओके। ठीक है, तो इसीलिए बूटस्ट्रैप को देखना है ना, मैंने इससे उठाया और कमांड यूज कर रहा हूँ मैं बूटस्ट्रैप 3, इसकी पुराने बूटस्ट्रैप 4 की। ठीक है, तो वो वर्क ही नहीं करेगा उधर। वो तो शुरू में क्लासेस में बताया था, ओके। उसी का बूटस्ट्रैप का यूज करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ करेक्टर टाइप करूँ उसको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम एक और डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से रो क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं देता हूँ कि ये तो 12 कॉलम में ही जाने दो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक H1 डाल देता हूँ और उसको आईडी दे देते हैं रिजल्ट, जहाँ पे शो करे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमने अभी फंक्शन पढ़ा कि रीड करके उसको हमें अपर केस में दिखाना है। तो यहाँ पे अब स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिए एक लोअर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले वेरिएबल में रीड कर लो उसको। ठीक है, तो मैंने एक टेक्स्ट रीड कर लिया। ठीक है, कहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो हमने आईडी उसका नाम रखा हुआ है एस नेम। सर ठीक है, डॉट सर सर वैल्यू। ऊपर जो HTML। अब हमने उसकी वैल्यू रीड कर ली। अब मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कन्वर्ट टू लोअर केस। ठीक है, तो क्या करना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, ये लिख देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चाहे आपने कैपिटल में लिखा, ठीक है, तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इसकी आउटपुट वहां दिखाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो हम कहाँ दिखाना चाहते हैं, रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं। तो रिजल्ट H1 है, तो मैं कहूंगा वहां पे इनर HTML लगा दो। ठीक है, क्या दिखा दो वहां पे, टेक्स्ट दिखा दो। ठीक है, क्लियर। तो अब ये लोअर केस में कन्वर्ट करके वहां पे मेरे को दिखा देगा। ऐसे ही मैं अपर केस में करना चाहता हूँ,
मैंने इसी फंक्शन को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपर, ठीक है, और इसमें लोअर केस की जगह मैंने लिख दिया अपर केस कर दो। तो यहाँ पे देखोगे अब मैं टाइप कर रहा हूँ, एम कैपिटल लिखा हुआ है, मनदीप स्मॉल में, सिंह एस कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी स्मॉल है। तो कुछ अक्षर कैपिटल में, कुछ अक्षर स्मॉल में है, ठीक है। तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे कैरेक्टर स्मॉल में हो जाने चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, तो यू कैन सी सारे अक्षर किस में आ गए, स्मॉल में, ठीक है। तो अगर मेरे को कैपिटल में कन्वर्ट करने होते ये अक्षरों को तो मैंने इस पे क्लिक कर देना था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो सारे अक्षर कैपिटल में आ गए। तो कई बार होता है यूजर ने जो इनपुट किया, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ वो यूजर चाहे स्मॉल में टाइप करे चाहे कैपिटल में टाइप करे, मैं सेव करते टाइम उसको कैपिटल में सेव करना चाहता हूँ, तो उस टाइम ये फंक्शन यूज कर लेना, ठीक है। टू अपर केस, टू लोअर केस, ये यूज कर लेना। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारे पास कन्वर्शन के लिए, ठीक है, चीज अवेलेबल है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, कई बार पासवर्ड हम कहते हैं केस सेंसिटिव होता है, कई बार पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन और बना देता हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया चेक, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया मैंने वैलिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पर्सन इस तरह टाइप करे, ठीक है, तब तो मैं उसको कहूंगा वो वैलिड है, ठीक है, मोटो वेब, ठीक है। अगर वो स्मॉल में टाइप करे, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये इनवैलिड है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे एक फिर से फंक्शन बना लेना, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया चेक। तो आपका जो एस नेम में टाइप किया था उसको मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया वैलिड, ठीक है। एल्स मैं कह दूंगा इनवैलिड, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मोटो वेब जो वर्ड है ये कैपिटल में ही होना चाहिए, क्योंकि आपने कंडीशन कैपिटल में लगाई हुई है। तो अब यहाँ पे फर्क देखोगे होगा क्या। सो बाई चांस मैंने यहाँ पे MOTO वेब स्मॉल में लिख दिया, आपने कहा वैलिडेट, तो आप देखो उसने क्या कह दिया, नॉट करेक्ट। बट अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा, ठीक है, वहां पे आप कैपिटल के अगेंस्ट चेक कर रहे हो, तो आप वैलिडेट करोगे तो वैलिड हो जाएगा। तो इसको तो हम कहेंगे ये केस सेंसिटिव वैलिडेशन है। मतलब आप चाहते हो लोअर केस अपर केस सब कुछ बराबर होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं यूजर चाहे स्मॉल में टाइप करे चाहे कैपिटल में टाइप करे, ठीक है, तो मैं उसको वैलिड ही कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव वैलिडेशन है। अगर आप चाहते हो केस सेंसिटिव ना हो, मतलब मोटो वेब में चाहे छोटे में लिखूं चाहे बड़े में लिखूं, दोनों को वैलिडेट करो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो इनपुट आई है इसको क्या करो, टू अपर कर दो, ठीक है, इसको टू अपर में कन्वर्ट कर दो। अब इसका मीनिंग क्या बन गया, ठीक है, जो भी टेक्स्ट में टाइप करूं पहले उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, फिर इसके अगेंस्ट चेक कर लो। सो अंडरस्टूड, अगर यूजर ने स्मॉल में भी टाइप किया तो वो कैपिटल बन जाएगा, जब वो कैपिटल बन जाएगा तो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में स्मॉल कैपिटल दोनों केसेस में वैलिड आएगा,
ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, मोटो वेब स्मॉल में लिखा, बट जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो आपने उसको कैपिटल कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो आपको वैलिड वर्ड आएगा। ठीक है, तो चाहे मैं एम स्मॉल लिखूं, ऐसे भी लिखूं, ठीक है, तो अब इसमें एम कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, ठीक है, तब भी वैलिड रहेगा, क्योंकि आप उसको अपर केस में कन्वर्ट करके चेक कर रहे हो। तो उस केस के लिए भी हम ये वैलिडेशन यूज करते हैं, तो हर केस में ये वैलिड आएगा। अगर वर्ड ही गलत लिखूंगा, ठीक है, तब वो कहेगा नॉट करेक्ट। तो इसके लिए भी आप अपर केस या लोअर केस, ठीक है, तो दोनों ही यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ स्मॉल में लिखा होता, ठीक है, ऐसे लिखा होता, तो आपको फिर इसको क्या कर लेते, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो आप अब कैपिटल में लिखोगे, तो मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके मेरे को लोअर केस में मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए हम, जब हम केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते, तो अब मैंने कैपिटल में लिख दिया, वो उसको क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, कंपैरिजन कर लेगा, ठीक है, तब भी वैलिड मान लेगा। तो ये चीज के लिए आप अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरह के पासवर्ड हम कंपेयर करते हैं। एक को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव पासवर्ड कंपैरिजन होता है, ठीक है, एक को हम कहते हैं नॉन केस सेंसिटिव। कई बार वेबसाइट पे होता है कि यूजर मेरा पासवर्ड जो टाइप कर रहा है, वो चाहे कैपिटल में टाइप करे, जैसे ईमेल भी, गूगल पे ईमेल आप चाहे कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, दोनों केस में वो एक्सेप्ट कर लेता है। पासवर्ड को नहीं एक्सेप्ट करता, ईमेल को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि गूगल में जब भी आप लॉग इन करते हो, आप कभी भी कैपिटल में भी ईमेल लिख देना, तब भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंटरनली कन्वर्ट कर रहा है और चेक कर लेता है इस अकाउंट, इस नाम से मेरे पास अकाउंट है या नहीं है, तो दोनों साइड कन्वर्ट करके उसको चेक कर लेता है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टू अपर एंड टू लोअर करना। ठीक है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं स्लाइस। ठीक है, ये वर्ड है स्लाइस। आई थिंक स्लाइस वर्ड सबको पता है, ब्रेड की स्लाइसेस। ठीक है, मतलब ब्रेड की तरह किसी चीज को स्लाइस कर देना, काट देना। ठीक है, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उसको काटना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप पूरा नहीं उठाना चाहते, उसमें से पार्ट उठाना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें फिर से आप स्टार्ट पोजीशन बता दो, एंड पोजीशन बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे एक बटन और लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम भी मैं स्लाइस ही रख देता हूँ, एफ स्लाइस। अब मैंने यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉपी किया, का नाम एफ स्लाइस रख दिया, मैंने उसको टेक्स्ट में रीड किया। ठीक है, अब मैंने एक टेक्स्ट वन बना लिया, उसमें क्या किया, टेक्स्ट वन डॉट स्लाइस। ठीक है, सो मैंने कह दिया 1,4, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बता दिया, और इसको मैंने कहा जो भी स्लाइस हो जाए उसको स्क्रीन पे दिखा दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट वन को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सो स्लाइस का मतलब होता है पीस में काट देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने टाइप किया ABCDEFGHIJ। ठीक है, मैंने 1,4 स्लाइसिंग कहा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, तो देखते हैं कौन से अक्षर ये काट लेता है यहाँ से। तो मैंने स्लाइस पे क्लिक किया। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास अक्षर कौन से आ गए, BCD। ठीक है, क्योंकि पहला अक्षर हमने पढ़ा था ये 0 है। ठीक है, तो मैंने कहा 1 से शुरू करो, तो उसने क्या किया, B को उठाया, C को उठाया, D को उठाया। ठीक है, तो ये 1 2 3, मैंने 4 कहा था, मतलब 4 मीन्स उससे एक कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन से इंडेक्स नंबर से शुरू करना है और कौन से इंडेक्स -1 तक जाना है।
ठीक है, एक स्टेप कम रखना है। तो अगर आपको चाहिए था यहां से, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ तक चाहिए था, ठीक है, तो आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब आपका यहाँ जी तक जाना है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग को उस तरह लिख देना है कि आपने कहाँ तक जाना है। तो मैंने यहाँ 7 तक लिख दिया, मतलब 1 से शुरू करो, 7 तक स्लाइसिंग करो। तो हमने फिर से यहाँ पे वर्ड टाइप कर दिया ABCD, तो मैंने कह दिया स्लाइस। तो आप देखोगे उसने कहां तक मेरे को जी तक स्लाइसिंग दे देगा, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, F5 है, G6 है, H7 है। तो मैंने 7 में से एक कम करना है, मतलब जी तक की जाएगा। कहां से शुरू करना है वो तो बिल्कुल वहीं से शुरू करता है, ठीक है। तो अगर आप ए से शुरू करना चाहते थे तो आपका इंडेक्स नंबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले जो है 0 स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। 7 - 1 इज एंड, ठीक है। 7 में से एक कम करके वो एंड होगा। तो ये इंडेक्स नंबर है आपके। अभी करेक्टर ऐड से हम करेक्टर उठा रहे थे, उसी तरह इसको याद रखना है, ठीक है। तो कभी भी बीच में से अक्षर चाहिए आपको, स्ट्रिंग में से कोई अक्षर बीच में से काटना है, ठीक है, तो आप उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पूरे ही अक्षर आ जाएंगे, क्योंकि 0 से मैंने 7 कहा हुआ है। बट इसमें मैं सिंग भी लिख दूं, ठीक है, फिर से स्लाइस कर दूं, तो देखोगे सिंग नहीं आएगा, बिकॉज हमने सिंग से पहले काट लिया, ठीक है। तो इसमें सिंग नहीं आएगा। तो स्लाइसिंग मीन्स काटने के लिए, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें से पार्ट उठाना चाहते हो तो एक पार्ट उठा सकते हो, चाहे स्लाइस कर लो चाहे सब स्ट्रिंग कर लो। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है मेन स्ट्रिंग में से काट लो, ठीक है, क्लियर। तो उसको सब स्ट्रिंग कह देते हैं। मतलब ये जब जावा आया तो पहले SUBSTR आया था, ये नीचे भी एक फंक्शन, ये तीनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा इनके पैरामीटर्स में फर्क है। तो लेट अस डू अब सेम चीज हम सब स्ट्रिंग से करना चाहते हैं। इसमें भी स्टार्ट बताना है, एंड बताना है। तो अब मैं यही चीज यहाँ पे, ठीक है, इसको रिमार्क्स कर देता हूँ कि ये स्लाइस यूज कर लो, या आप यहाँ पे text1 इज इक्वल टू text1 text डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, ये यूज कर लो। इसमें भी पोजीशन बता दो 1,5, ठीक है, वैसे ही मैंने इसमें भी बता दिया, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग भी, हमने सब स्ट्रिंग का एस स्मॉल होता है क्योंकि सेम वर्ड है। सब स्ट्रिंग 1,5 बता दिया। तो आप देखते हैं सब स्ट्रिंग क्या करता है। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है मेन स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा। तो अब मैंने फिर से यहाँ पे टाइप कर दिया ABCDEFGH, ठीक है। मैंने स्लाइस पे ही क्लिक किया, तो उसने भी देखो क्या किया, वही चीज किया जो आपका स्लाइसिंग कर रहा था, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया कौन से नंबर से शुरू करना है, कौन से नंबर तक कट करना है। तो चाहे सब स्ट्रिंग यूज कर लो, ठीक है। और यू कैन यूज SUBSTR, ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने SUBSTR लगा दिया। तो ये भी, मतलब लैंग्वेजेस जैसे जैसे इंप्रूव होती जा रही हैं, ठीक है, उनमें मल्टीपल फंक्शन है हमारे पास। अभी फिर से मैंने क्लिक किया, तो उसने क्या किया, कट कर दिया। बट सब स्ट्रिंग के केस में देखो एक अक्षर ज्यादा काटा है उसने, ठीक है, क्योंकि पहले मेरे को 5 तक नहीं काटता था। अब देखो ना यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहां तक गया, ठीक है, 5 तक गया जब मैं सब स्ट्रिंग कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 2 से शुरू करने वाला हूं सब स्ट्रिंग के केस में। 2 से मैंने कहा 5, और मैंने फिर से इसको लिखा ABCDEFGHIJ,
फिर से मैंने स्लाइस का, ठीक है, तो ये देखो कहाँ तक गया, जी। ठीक है, तो इस केस में अब देखो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो इसको तो एफ तक काटना चाहिए। ठीक है, बट सबस्ट्रिंग में जो सेकंड पैरामीटर है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, बाकियों में नंबर, वो इंडेक्स नंबर है, इसमें हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू कट। ठीक है, वो डिफरेंस है, तो जब आप इसकी हेल्प पढ़ोगे तो उसमें लिख देता है कि सब स्ट्रिंग क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सेकेंड है वो लेंथ है, कितने कैरेक्टर काटना चाहता, पे हम कह देंगे 2 इज स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, एंड 3 इज लेंथ। ठीक है, ये लेंथ है, नॉट इंडेक्स नंबर। इन केस में ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है, 0 से शुरू करो, 7 - 1 ये इंडेक्स है। ठीक है, ये उसमें फर्क है सब स्ट्रिंग में। तो तीनों मेथड हमारे पास अवेलेबल है, जिनमें से कभी भी हम स्ट्रिंग में से कोई हिस्सा काट लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट को रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे text1 इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। ठीक है, मैंने कहा जहां पे, ठीक है, यूजर सिंग टाइप करे, ठीक है, वहां पे कॉर कर दो। ठीक है, सो मतलब टेक्स्ट में मैं कोई नाम टाइप करूंगा, वहां पे सिंग एंटर करूंगा, तो मैंने कहा सिंग को सर्च करके उसको कॉर बना दो। ठीक है, तो उसके लिए आप रिप्लेस यूज कर लेते हो, मतलब कोई टेक्स्ट आपने रिप्लेस करना है तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, जिसको आप फाइंड एंड रिप्लेस भी, ठीक है, लैंग्वेजेस में यूज करते हो कि सबको सर्च करो और उसकी जगह रिप्लेस करते जाओ। सो अब यहाँ पे देखो मैंने मनदीप सिंह लिख दिया। ठीक है, और मैंने कहा रिप्लेस। ठीक है, तो वहां पे मेरे को अक्षर क्या बन गया, मनदीप कौर। तो उसने सिंह को ढूंढा, उसकी जगह पे कौर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कोई भी अक्षर को आप ढूंढ के रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हमने देखो SING ऐसे लिख दिया सिंह, और मैंने फिर से रिप्लेस कहा, अब देखो उसने रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि रीजन क्या है, हमने वहां पे रिप्लेसमेंट किसको कहा, स्मॉल वाले को कहा। ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर्स में हमने कहा रिप्लेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंग छोटे में लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस करो। ठीक है, तो उधर सिंग उसने S कैपिटल डाल दिया, तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको रिक्वायरमेंट क्या आएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट टू अपर कर लो या टू लोअर कर लो, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब मेरे को पता लग गया, मैंने सारे अक्षरों को क्या कर दिया, अपर में किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, आई टाइप सिंग कैपिटल में टाइप कर दूं, मेरे को मालूम है सारे अक्षर कैपिटल ही हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, केस सेंसिटिविटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को पहले अपर में कर लिया, फिर मैंने कहा सिंग ढूंढो और उसमें कॉर लगा दो, जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने स्मॉल में भी लिख दिया मनदीप सिंह। ठीक है, पहले उसने रिप्लेस नहीं करना था, अब देखोगे उसने क्या कर दिया, मनदीप कौर बना दिया। तो अब कैपिटल में लिखूं स्मॉल में लिखूं कोई फर्क नहीं, बिकॉज आपने उसको अपर्स में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों फंक्शन यूज हो गए, अपर एज वेल एज रिप्लेस। ठीक है, दो चीजों को जोड़ना चाहते हो, चाहे तो प्लस से जोड़ दो, चाहे कंकैटिनेशन से जोड़ दो। ठीक है, तो आप कोई भी चीज जोड़ना चाहते हो तो आप दो चीजों को जोड़ सकते हो, तो मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे, डिव।
ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, एंटर लास्ट नेम, ठीक है, इसको एल नेम कर देता हूँ। और मैंने एक बटन बना दिया कंकैटिनेट के लिए। फिर से मैंने ये वर्ड उठाऊंगा, एस नेम उठाऊंगा, उसको मैंने टेक्स्ट में रख लिया। फिर मैं दूसरा नाम उठा लूंगा, उसको मैंने टेक्स्ट वन में रख लिया, उसमें मैंने एल नेम रख लिया। तो अब मैंने फर्स्ट नेम और एल नेम दोनों को रीड किया। अब दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लिया, फुल नेम। सो फुल नेम में क्या करूंगा, टेक्स्ट वन, ठीक है, या तो मैं प्लस यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट वन, ये भी कंकैटिनेशन है, चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है, तब भी आपने कंकैटिनेट किया, जोड़ा है, उन दोनों अक्षरों को जोड़ दिया। सो अभी आपके पास इस तरह दो नाम आ गए। तो मैंने यहाँ पे मनदीप लिखा, यहाँ पे सिंह लिख दिया और कह दिया कंकैटिनेट कर दो, ठीक है, तो यू विल फाइंड दोनों नाम हमारे जुड़ गए हैं। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस देके प्लस लगा दो, तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पड़ा, लास्ट नेम यहाँ पड़ा, दोनों को ऐड करके आपने फुल नेम बना दिया। ठीक है, तो अब मैंने फिर से लिखा मनदीप सिंह, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह दोनों पूरे जुड़ गए। तो चाहे तो प्लस सिंबल यूज कर लिया करो, नहीं तो आपके पास ये फंक्शन भी है कनकैट, ठीक है, इसको भी यूज कर लो, पर्पस एक ही है दोनों का। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से करना चाहता हूँ, ठीक है, फुल नेम इज इक्वल टू, तो मैंने टेक्स्ट लगाया, कॉनकैट लगाया, ठीक है, उसमें टेक्स्ट वन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मच मोर इजी होता है। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन भी अवेलेबल है, तो टेक्स्ट वन में इसको जोड़ दो, ठीक है, तो कनकैट कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हरदीप लिख दिया, सिंह लिख दिया, ठीक है, कनकैट कर दिया, तो फिर से वो मेरे को ऐड कर देगा। ठीक है, तो एक के साथ दूसरे को जोड़ने के लिए आपके पास एक से ज्यादा चीजें जोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने कॉमा भी लगा दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब फिर से मैंने रन किया, ठीक है, तो वो बीच में कॉमा भी आ जाएगा, मतलब जितनी चीजें कंकैटिनेट करना यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने कॉमा लगाया, आप स्पेस लगाना चाहते हो स्पेस लगा दो, ठीक है, इसके बाद भी कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू ऐड गरेवाल, ठीक है, तो ये भी ऐड कर सकते हो। तो जितने भी आप प्लस के साथ जोड़ते जाते हो, इसमें कंकैटिनेट में जोड़ते जाओ। ठीक है, दो नाम तो मैंने यहां से उठा लिए, ठीक है, तो मनदीप सिंह गरेवाल आ गया। फिर आ जाता है ट्रिम। ये कई बार क्या होता है, स्पेसेस आ जाती हैं आगे, ठीक है, जैसे अभी देखो मैंने मनदीप लिखा, ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ बहुत सारी स्पेसेस टाइप कर दी, फिर सिंह लिख दिया और मैंने कहा कंकैटिनेट कर दो। ठीक है, तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये है ब्राउजर, ये मल्टीपल स्पेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, बट डाटाबेस में सेव करना होता है तो ये स्पेसेस एक्स्ट्रा चली जाती हैं। ठीक है, तो आप स्पेसेस रिमूव करना चाहते हो तो ट्रिम लगा दो। ठीक है, तो आप जैसे वैर टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में से स्पेसेस रिमूव करनी है, सिंपली से टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट टू ट्रिम कर दो, बस ये लगा दो, रिमूव स्पेसेस।
कोई भी स्पेसेस आगे पीछे होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, ये डाटाबेस में जब सेव करेंगे तब मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। वेब के लिए तो वो स्पेस एक एक ही स्पेस को काउंट करता है, दूसरी स्पेसेस को काउंट ही नहीं करता। ठीक है, दिस इज टू रिमूव द वाइट स्पेसेस। टैब हो दोनों साइड से हटा देता है। ठीक है, फिर आ जाता है कि आप पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग का मतलब होता है जगह, जैसे हम पैडिंग ऑलरेडी डिव्स में दे रहे थे, ये वही चीज है। बट यहाँ पे पैडिंग का मतलब हो गया अक्षर के आगे पीछे हम पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमने टेक्स्ट उठाया, अब इसमें मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, पैड स्टार्ट। अब देखोगे क्या करता है ये, अगर मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 45 लिख दिया, ठीक है, फिर से मैंने 45 लिखा पैडिंग, तो देखो इसने क्या किया, उसके आगे जीरोज लगा दिए। ठीक है, तो आपका टोटल अक्षर कितने डिजिट्स का बना दिया, 10 का बना दिया। ठीक है, तो अगर आगे स्पेसेस या कुछ भी करेक्टर लगाना चाहते हो, जैसे कई बार हम चाहते हैं कि सारे नंबर्स, चाहे वो छोटा नंबर हो, चाहे अभी अभी देखोगे मैंने यहाँ पे 4 6 इतना बड़ा नंबर डाल दिया और फिर पैडिंग कह दिया, तो टोटल करेक्टर 10 का ही रहेगा। ठीक है, अगर वो 10 से छोटा है तो वो जो मैंने वैल्यू लिखी है पीछे वो उसके आगे लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब ऐसा लगा दिया, मैंने कहा पैडिंग डैश डैश लगा दो। ठीक है, तो अभी मैं एक करेक्टर लिखूंगा, ठीक है, तो उसके आगे 9 डैश डैश आ जाएंगे। अगर मैं दो करेक्टर लिखूंगा तो उसके आगे 8 9 डैश डैश आ जाएंगे। तो ये उसके लिए यूज होता है पैडिंग, मतलब आपका टोटल जो स्पेस है वो 10 ही रहेगी। अगर 10 से कम हुई, ठीक है, तो उसके आगे वो स्पेसेस दे देगा। ठीक है, तो देखोगे अभी दो ही रह गए, क्योंकि मैंने 8 करेक्टर टाइप कर दिए, 4। ठीक है, प्लस ये हो गए 4 प्लस 4 8, तो 8 करेक्टर तो हो गए। दो करेक्टर जो रह गए, जो मैंने करेक्टर यहाँ बताया हो उसके साथ वो पैडिंग कर देता है। पीछे 0 0 लगाने हैं तो फिर आपका एंड पैड लगा दो, पैड एंड नॉट। ठीक है, तो अभी उसके पीछे उतने करेक्टर्स आ जाएंगे। तो कभी भी आप पैडिंग करना चाहते हो, मतलब पैडिंग मतलब कोई जगह खाली छोड़ना चाहते हो, तो उसमें कोई भी करेक्टर लगा दो। तो हमारे पास करेक्टर ऐट पड़ा था हमने, हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम करेक्टर कोड ऐट पूछते हैं। ठीक है, वो तो हमें करेक्टर देता है, ये करेक्टर का कोड देता है हमारे पास। ठीक है, सो लेट अस यूज अनदर फंक्शन जिसको हम करेक्टर कोड कहते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट उठाया, उसकी जगह पे क्या किया, एक फॉर लूप चला दिया कि जितने भी करेक्टर टाइप करूं
ठीक है, तो मैंने where I इज इक्वल टू 0, I लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया रिजल्ट, तो रिजल्ट में स्टोर कर दिया ब्लैंक। और यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ रिजल्ट में ऐड करते जाओ, किसको ऐड करते जाओ, टेक्स्ट में से। ठीक है, अगर तो हम करेक्टर एट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने पहले यूज किया था। ठीक है, इसके साथ मैं यूज कर देता हूँ प्लस एक कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं करेक्टर एट उठा रहा हूँ और यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मैं कुछ नहीं, एक एक करेक्टर उठा रहा हूँ, उनके बीच में कॉमा लगा रहा हूँ और उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप लगा के मैंने उसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने ABCDEF डाल दिया। अब मैंने क्या, करेक्टर। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक एक अक्षर उठाया, उनके बीच में कॉमा लगा दिया। तो ये तो करेक्टर उठाता है। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है करेक्टर कोड एट। ठीक है, तो हर एक करेक्टर का एक कोड होता है, तो इसमें लिख देना है करेक्टर कोड एट। ठीक है, तो अब मैंने करेक्टर एट नहीं कहा, मैंने कहा करेक्टर कोड एट। वहां पे करेक्टर का कौन सा कोड है, तो अब यहाँ पे फिर से हमने लिखा ABCDEF जी। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 97, 98, 99, 100, 101, 102। बिकॉज ए का करेक्टर कोड है, ठीक है, 97। इसको हम अस्काई कोड कहते हैं, दैट इज अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ASCII। ठीक है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक करेक्टर का एक पर्टिकुलर कोड है। ठीक है, स्मॉल ए का हमेशा ही 97 रहेगा। ठीक है, तो उसका कोड फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ये लिखोगे। हाँ, कैपिटल ए लिखोगे, ABCD। ठीक है, अब 65, 66, 67, 68 है, क्योंकि इसका कोड ये है। ठीक है, अगर आप 012 लिखोगे, ठीक है, तो जीरो का कोड हमारा 40s में है, तो 48, 49, 50, 51। तो हर एक करेक्टर का कोड है। ठीक है, आप कुछ भी सिंबल भी डालोगे, ठीक है, तो अगर मैंने प्लस सिंबल भी डाल दिया, ठीक है, तो उसका कोड भी है। हर सिंबल का एक करेक्टर कोड है। तो अगर आप करेक्टर कोड देखना चाहते हो वहां का, ठीक है, तो आगे जाके मैं की इवेंट्स यूज करूंगा, वहां मेरे को करेक्टर कोड चाहिए होंगे, तो उसके लिए आप करेक्टर कोड भी उठा सकते हो। बिकॉज कई मशीनों के साथ हम कंप्यूटराइज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे करेक्टर कोड भेजने पड़ते हैं हमारे को, तो उसके लिए आप करेक्टर कोड भी पिकअप कर सकते हो, करेक्टर ऐड की तरह। ठीक है, तो एक एक करेक्टर कोड भी उठा सकते हो। मतलब टेक्स्ट के अंदर कोई करेक्टर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये चार फंक्शंस अवेलेबल हैं। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद। ये स्ट्रिंग में से ढूंढने के लिए कि वो चीज कहां पड़ी है। ठीक है, सो लेट मी यूज, सबसे पहले करे, ठीक है, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो करेक्टर कौन से कर, तो मैंने यहाँ पे एक वैर डिफाइन किया। ठीक है, मैंने उसका इंडेक्स नंबर डिफाइन कर दिया, मैं ढूंढना चाहता हूँ टेक्स्ट में से, तो यू कैन सी इंडेक्स ऑफ। ठीक है, कौन से करेक्टर का इंडेक्स ढूंढना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि यूजर ने अगर, ठीक है, कहीं पे भी सी टाइप किया,
ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर बताओ। मतलब कोई वर्ड में टाइप करूंगा, उसमें से ढूंढना चाहता हूँ सी कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, सी का इंडेक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स का इंडेक्स में यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं किसको ढूंढना चाहता हूँ, सी को ढूंढना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रिंग टाइप करेगा उसमें सी कौन सी पोजीशन पे पड़ा है। तो अब मैंने यहाँ पे रन किया। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज कैट। ठीक है, तो सी देखो यहाँ पड़ा है। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रिंग में ढूंढेगा सी कहाँ पड़ा है। मैंने यहाँ इंडेक्स ऑफ बोला, उसने कहा 8th इंडेक्स नंबर पे पड़ा है। ठीक है, तो यहां से काउंट कर सकते हो 0 1 2 ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो सी कौन सी पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, अगर इसमें ऐसे लिखा होता दिस इज रैट, तो इसमें सी है नहीं। ठीक है, फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो ये दे देगा -1। सो -1 मीन्स नॉट फाउंड। ठीक है, वो कैरेक्टर या वो स्ट्रिंग इसमें नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह आप ढूंढ सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर से कभी भी ढूंढ सकते हो वो कैरेक्टर अवेलेबल है या वो स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो उसके लिए ये यूज करते हैं हम इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओनली सी को ढूंढो। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ पे चेयर ढूंढना चाहते हैं कि क्या ये अक्षर कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो आप एक कैरेक्टर की जगह पूरा वर्ड भी ढूंढ सकते हो। अब मैंने फिर से इसको रन किया। ठीक है, सो मैंने लिख दिया दिस इज चेयर, तो इसमें चेयर वर्ड है। तो मैंने कहा इंडेक्स ऑफ ढूंढो। ठीक है, उसने कहा 8th नंबर पे, उसने पहले करेक्टर को ढूंढना है सी कहाँ पड़ा है। ठीक है, पूरा वर्ड की नहीं बताएगा, उसका स्टार्टिंग बता देगा कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा है उसका। ठीक है, तो उससे आप उसको यूज कर सकते हो। गॉट इट। तो इससे हम ढूंढ लेते हैं कि वो चीज कहाँ पे पड़ी है। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। अब अभी हमने यूज किया था कि मैं अकेला चेयर वर्ड को काटना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मेरे को इंडेक्स पता चल गया कि यहां पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूं कि चेयर जो है मेरे को इस नंबर पे मिला, और बाद में मैं चेयर वर्ड को काटना भी चाहता हूं। तो हमने सबस्ट्रिंग अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये तो मैंने ढूंढा, इट विल फाइंड द इंडेक्स नंबर। ये तो इंडेक्स नंबर ढूंढेगा। अब उसमें से मैं काटना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ के हटे हैं कि हम सबस्ट्रिंग कर सकते हैं, तो मैंने लिखा वैर। ठीक है, मैंने text1 लिख लिया। इसमें क्या किया, टेक्स्ट जो मेरा टेक्स्ट था उसमें से मैंने SUBSTR चला दिया। ठीक है, तो SUBSTR आपको अभी पता है कि हम सब स्ट्रिंग को काटने के लिए यूज करते हैं। अब कहाँ से शुरू करना है, तो वहां पे इंडेक्स नंबर लिख रहे थे, तो इंडेक्स नंबर मैंने इससे ढूंढ लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंडेक्स। ठीक है, और कितने अक्षर काटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अक्षर काटने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 अक्षर काट लूंगा, ऐसे कर दूंगा। अब टेक्स्ट वन के अंदर क्या आएगा, पूरा जो स्ट्रिंग टाइप करोगे उसमें से ये चेयर को काट लेगा। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चेयर इन फाउंड एट। ठीक है, तो फाउंड एट मैंने लिख के इंडेक्स नंबर लिखा दिया। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कट सब स्ट्रिंग। फिर मैं सब स्ट्रिंग को दिखाना चाहता हूँ मेरे पास सब स्ट्रिंग क्या है, तो वो टेक्स्ट वन में आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, एक मैसेज दिखा रहा हूँ कि कौन से इंडेक्स पे मिला और टेक्स्ट वन में क्या है। टेक्स्ट वन में मैंने क्या किया, काटा है, स्ट्रिंग में से वो पीस पीस काट लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा लिख देता हूँ, दिस इज रैट एंड इट इज सिटिंग ऑन चेयर।
ये लिख दिया। ठीक है, तो मैं ढूंढना चाहता हूं चेयर वर्ड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंडेक्स ऑफ ढूंढा, ठीक है, तो उसने क्या किया, फाउंड एट 33, और उसने चेयर को काट भी लिया वहां से कि चेयर ये वर्ड पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए सब स्ट्रिंग की हमें जरूरत पड़ती है। तो हम कोई भी वर्ड को बीच में से काट लेते हैं, या उसके आगे जितने अक्षर होते हैं उनको काटना होता है, तो हम उतने अक्षर काट लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया, मैंने अकेला चेयर अक्षर को काटा। अब मैं ये चाहता हूं, ठीक है, चेयर के बाद जितने भी वर्ड पड़े हैं वो सब काट लूं, क्योंकि इससे तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज चेयर एंड इट इज लाइंग देयर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अब ये चाहता हूं, चेयर एंड इट इज लाइंग देयर, ये पूरे अक्षर काट लूं। ठीक है, बट इससे तो अभी जो अभी काट रहे हैं उसमें तो उसने ये बता दिया 8 में से काटा, आपने चेयर को ही काटा है। मैं चाहता हूं चेयर के आगे वाले सारों को काट लो। ठीक है, एंड तक काट दो। सो लेट अस पुट कि अगर ये लिखे ही ना फिर क्या हो। ठीक है, मैंने ओनली इंडेक्स लिख दिया, सबस्ट्रिंग लिख दिया, लास्ट में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैंने ऐसे सोचा कि शायद ओनली स्टार्टिंग बता दूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिस इज चेयर, उसके बाद कुछ भी लिख दिया, इंडेक्स ऑफ। तो अब देखो क्या आ गया, चेयर से आगे वाले सारे अक्षर उठा लेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिस इज चेयर एंड इट इज लाइंग देयर। ठीक है, मैंने इंडेक्स ऑफ ढूंढा, तो अब देखो चेयर से आगे सारे अक्षर काट लिए मैंने।